हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के जितने भी नए लेटेस्ट वीडियोस थे, सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनको जरूर स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यस, एक पर्टिकुलरली सेक्टर में ही हम लोग यहाँ पे बात करें, उनसे जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स है। यूजुअली अगर हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन अगर देखें तो इन स्टॉक्स में प्रेशर की ही बात यहाँ पे चल रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो डेटा आएगा वो शायद से ख़राब डेटा भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है एंड इसी के कारण ये प्रेशर वाली बात पहले ही देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली अगर कंपनीज़ जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखी जा रही है कि कंपनीज़ के नंबर इस तरीके से यहाँ पे आएंगे एंड उससे अगर बेटर परफॉर्मेंस दिखाता है तो डेफिनेटली वो स्टॉक में हम लोग को गिरावट के बदले जंप भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो एग्जैक्टली बात किससे रिलेटेड हो रही है, तो दोस्तों उसके लिए आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। आज है 30 सितंबर, सितंबर मंथ ख़त्म। सो ऑब्वियसली जब भी कोई मंथ ख़त्म होता है तो नेक्स्ट डे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कल से 1 अक्टूबर है एंड अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट मंथ का जो फर्स्ट डे रहता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट हफ्ता भी आप चाहो तो बोल सकते हो, तो यहाँ पे ऑटो कंपनीज अपने नंबर्स यहाँ पे पेश करती है। यस, अगर आप लोग रेगुलरली बाजार में हो तो आप सभी लोग पता है क्वार्टरली 4 बार नंबर्स देखने को मिलते हैं रिजल्ट के हिसाब से एंड ऑटो कंपनी के कितने यूनिट्स बेचे गए ये हम लोगों को यहाँ पे कल यहाँ पे पता चलने वाला है। सो अगर आपके पास ऑटो कंपनी के शेयर्स है तो आप लोगों के लिए कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि यहाँ पे गिरावट का माहौल यूजुअली क्रिएट होता है क्योंकि कंपनी के जब भी अभी तक हम लोगों ने नंबर्स देखे हैं तो उसके बाद हम लोग को प्रेशर ही क्रिएट होते हुए देखने को मिला है एंड इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है। कोविड के वजह से तो डिमांड सप्लाई में तो मतलब डिमांड में तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो यहाँ पे पड़ा है, प्लस उसी के साथ साथ ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ तो स्लो डाउन है एंड उसी के साथ साथ अभी हाल ही का लेटेस्ट इशू भी आप लोगों ने देखा होगा, सेमीकंडक्टर्स। यस, चिप के शॉर्टेजेस के कारण हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे ऑटो कंपनियाँ वो भी हम लोग को यहाँ पे परेशान होते हुए देखने को मिल रहे हैं। देखिए उनके डिमांड की अगर हम लोग बात करें, डिमांड में कोई कमतरता नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट सप्लाई ही नहीं कर सकते क्योंकि सेमीकंडक्टर के इशू के कारण, चिप के इशू के कारण, शॉर्टेजेस के कारण उतना वो अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। सो अल्टीमेटली डिमांड कितना भी हो, सेल कितना हुआ है, वो डेटा सामने यहाँ पे आ जाता है एंड वो उसी क्राइसिस के कारण कुछ कंपनीज़ में हम लोग को वो डेटा ख़राब होते हुए देखने को मिल सकता है। बट अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बार बार कहा है कि इशू कौन सा है वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक्सटर्नल है या इंटरनल है। सो ऑब्वियसली दोस्तों ये जो इशू है वो डेफिनेटली एक्सटर्नल इशू है। एक्सटर्नल मतलब अगर मेरी ऑटो कंपनी है, आपकी ऑटो कंपनी है, अगर जो प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है सेमीकंडक्टर का, चिप शॉर्टेजेस का, वो मेरे लिए भी उतना ही है जितना आप लोगों के लिए। सो ये एक्सटर्नल इशू है, इसके होने वाला जो इम्पैक्ट है वो दोनों के लिए सेम रहने वाला है। सो इससे हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। सो अगर आपके पास क्वालिटी ऑटो कंपनी वाले शेयर्स है तो आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इवन दो उनके नंबर खराब आ गए, इवन दो वहाँ पे आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला फिर भी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑटो कंपनीज़ की बात हम लोग करेंगे जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ ट्रैक्टर। अभी ऑटो कंपोनेंट्स मतलब सेक्टर की बात करें तो इतना वाइड सेक्टर है। अभी ट्रैक्टर, तो दोस्तों ट्रैक्टर की कहानी थोड़ी डिफरेंट ही है। आप सब लोगों को पता है ट्रैक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा है जो कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है एंड इसके चलते ट्रैक्टर में अच्छे नंबर आने की बात यहाँ पे चल रही है। सो डेफिनेटली ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट, इसके ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। वीएसटी टिलर भी ट्रैक्टर से ही जुड़ा हुआ काम करते हैं बट इतनी खास कंपनी है मुझे नहीं लगती है, राइट। सो इतना कहना चाहूँगा, ट्रैक्टर के नंबर्स अच्छे सुधारने के आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बाकी कंपनीज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मतलब इनके सेक्टर में भी अच्छा खासा डिमांड है, बाकी इसमें प्रेशर देखने के चांसेस बन सकते हैं। सो ट्रैक्टर के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे किसके ऊपर, बस के ऊपर। यस, हेवी व्हीकल्स में बस तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बहुत सारे कंपनीज है बट अशोक लेलैंड नंबर 1 है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। दुनिया के टॉप 5 में भी बसेस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी इस कंपनी का नाम आता है। सो अशोक लेलैंड के ऊपर आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ऑटो सेक्टर अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो इतने ज़्यादा रिटर्न्स आप लोगों ने नहीं कमाए होंगे। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मेरे पोर्टफोलियो में भी बहुत सारे यहाँ पे, जैसे आप लोग पूछते हैं कि क्या सर आपके पास ऑटो कंपनीज़ के शेयर्स है, ऑब्वियसली है एंड उसमें मुझे कोई भी इतने खास रिटर्न्स नहीं मिले हैं एंड ये हमेशा का रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जब भी मार्केट चलता है वो यहाँ पे पूरा सेक्टर नहीं भागेगा, मतलब हर एक सेक्टर नहीं भागेगा, कोई तो सेक्टर रहेगा जो कि नीचे रहेगा एंड कोई सेक्टर ऐसा रहेगा जो ऊपर भागेगा एंड कोई सेक्टर तो रॉकेट की तरह भागेगा, राइट। सो केमिकल है, फार्मा है, राइट। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आईटी है,
कमाल के रिटर्न्स दे दिए। ऑटो है तो इतना खास परफॉर्मेंस नहीं, एफएमसीजी में भी फ्लैट परफॉर्मेंस है, तो ये चलता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि इनमें भी जब तेजी आएगी तो बाकी सेक्टर में थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल जाएगा। सो अशोक लैंड भी यस, ये भी कंपनी मेरे पास है, पोर्टफोलियो में अच्छी खासी क्वांटिटी है, इतने खास रिटर्न तो नहीं मिल रहे, बट डेफिनेटली लॉन्ग पीरियड में ये भी कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फोर व्हीलर में, यहाँ पे मतलब पैसेंजर व्हीकल का टाइप, तो यहाँ पे टाटा मोटर तो रहेगा, एंड टाटा मोटर ने तो खुद ही बोल दिया था कि उनके पास चिप का शॉर्टेजेस है, एंड लगभग उसका इम्पैक्ट 2 क्वार्टर तक देखने को मिलने वाला है। सो वो भी फर्स्ट क्वार्टर तो यहाँ पे हो चुका है, सेकंड वाला ये वाला भी रहेगा, तो ज़्यादा उम्मीदें आप लोगों ने रखनी नहीं चाहिए। सो टाटा मोटर के इस वक्त के नंबर्स भी कैसे आएंगे देख लेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनमें भी हम लोग को बीच में बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिले थे, लगभग उन्होंने कुछ गाड़ियों का मॉडल्स यहाँ पे उन्होंने वापस भी मंगाए थे। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कौन से जो उनके मॉडल्स है वो वापस यहाँ पे मंगाए थे, कुछ इश्यूज़ देखने को वहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों मारुति सुजुकी, ये भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बट येस अभी इसमें प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका मार्केट कैप टाटा मोटर ऐसा लग रहा है कि धीमे धीमे करके जिस तरीके से एग्रेसिवली वो आगे बढ़ रहा है, तो मारुति को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। सो ये कुछ कंपनीज है दोस्तों, वो हम लोग को प्रेशर में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि चीप शॉर्टेजेस के कारण डिमांड है, बट सप्लाई उस लेवल पे वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आगे की बात करें टू व्हीलर की, तो टू व्हीलर में तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है, जैसे कि हीरो है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आयशर मोटर्स है, टीवीएस है, राइट, बहुत सारे आप लोगों को और भी मिल जाएंगे। बट पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो बजाज ऑटो मुझे अच्छा लगता है, डेट फ्री है, बहुत बार मैं इसके रिलेटेड बात यहाँ पे कर चुका हूँ, 2018 में गिरावट भी इसने ज़्यादा नहीं दिखाई थी। सो ये कुछ कंपनीज दोस्तों जिनके ऊपर आप लोग चाहो तो खास फोकस यहाँ पे रख सकते हो। बट जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि ऑटो कंपनी के सेल्स के आंकड़े यहाँ पे सामने आ जाएंगे, सितंबर मंथ में कैसे रहा, तो फर्स्ट यहाँ पे इंप्रेशन कैसा है कि शायद से नंबर डाउन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि इश्यूज़ जैसे हम लोगों ने देखा उससे रिलेटेड ये आउटकम यहाँ पे आ सकता है। हाँ डेफिनेटली अगर किसी ऑटो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया, जैसे कि एक्सपेक्टेशन थे कि 5000 यूनिट्स ही बेचेंगे, एंड रियलिटी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें मतलब एक्चुअल में 5500 यूनिट्स बेचे, मतलब कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, तो ऐसे कंपनीज में तेज़ी भी यहाँ पे आ सकती है। सो ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना चाहिए कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड यूनिट्स कितने थे यहाँ पे सेल होनी चाहिए थे, एंड एक्चुअल नंबर कितना आ गया। अगर एक्चुअल नंबर यहाँ पे अच्छा रहेगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड से, तो डेफिनेटली उस कंपनी में हम लोग को शायद से तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। पर वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था दोस्तों कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑटो सेक्टर में दिक्कतें भी है, बहुत सारे इश्यूज़ भी है, इसके कारण अगर प्रेशर भी रहेगा एंड इसके कारण स्टॉक्स अगर नीचे भी आते हैं, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रेशर रहेगा ये टेम्पररी रहेगा, ऐसा नहीं है कि ऑटो कंपनीज यहाँ पे बंद हो गए, ताला लगाकर इनका बिजनेस ही खत्म हो गया है। सो इसीलिए ये वीडियो यहाँ पे बनाया है। सो इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। सो आशा करता हूँ जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको पता चल गई होगी, तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।